भारत में तेजी से बढ़ती प्लाईवुड इंडस्ट्री, एमडीएफ प्लांट, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग और डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स की डिमांड अब बड़े स्तर पर प्लांटेशन टिम्बर पर निर्भर होती जा रही है। इसीलिए टिम्बर प्लांटेशन को वुड पैनल सेक्टर की लाइफलाइन कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश में उतना टिम्बर तैयार हो रहा है जितनी इंडस्ट्री को जरूरत है? इसको लेकर एफआरआई देहरादून के साइंटिस्ट डॉक्टर अजय ठाकुर ने प्लाई रिपोर्टर से खास बातचीत की। इनके मुताबिक अगर देश में बेहतर प्लांटेशन और टिम्बर प्रोडक्शन हो तो इसका सीधा फायदा किसानों और डोमेस्टिक वुड इंडस्ट्री को मिल सकता है। वर्तमान में इंडस्ट्री जिस वुड का इस्तेमाल कर रही है उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का योगदान ना के बराबर है। अधिकतर टिम्बर एग्रो फॉरेस्ट्री यानी किसानों की खेती से आ रहा है। मतलब आने वाले समय में फार्मर बेस्ड प्लांटेशन ही इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आज से 3 साल पहले में कोई बोले प्लांटेशन लगाना है, इंडस्ट्री कहती थी क्या प्लांटेशन लगाना है। लेकिन जब ये वुड प्राइसेस बढ़ी और मेरे ख्याल से पूरे लास्ट ईयर नॉर्थ इंडिया तो मैं जानता हूँ यूकेलिप्टस 1000 रुपये के आसपास और पॉपुलर 1500 रुपये प्लस माइनस लगातार घूम रहा है। इंडस्ट्री रियली स्ट्रगल कर रही है। यमुनानगर में तो हमने बंद होती इंडस्ट्रीज़ देखी हैं। तो ये रियलिटी है। हुआ कैसे? अभी तक डिस्प्यूट है डाटा में हम कितना वुड इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं मोस्ट लेटेस्ट डाटा बता रहा हूँ। अप्रैल मई में $370 मिलियन का इंपोर्ट हुआ है ये वुड में। पेपर में 558। एक चीज़ को किसी का ध्यान नहीं जाता है, वो है MMF, मैन मेड फाइबर, विस्कोस स्टेपल। ये सब वुड के किसी न किसी फॉर्म में आ रहे हैं जो कि हमारा अपना वुड प्रोड्यूस होता और अपना वुड इंडस्ट्री को जाता तो जो भी ग्रोअर है वो उसको फ़ायदा होता। आपको बता दूं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई रोल अब नहीं रह गया है। 1% फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन है वुड में जो इंडस्ट्री यूज़ करती है, 2% थ्रू FDC। बाकी हमारा 70% से ज़्यादा एग्रो फॉरेस्ट्री में जो फार्मर ग्रो हो रहा है, फील्ड में कर रहे हैं, अदर देन फॉरेस्ट वो हो रहा है। रेस्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट का डाटा बढ़ता जा रहा है और हमारा प्रोडक्शन का डाटा घटता जा रहा है। लेकिन अब 3 साल से मैंने इंडस्ट्री का बहुत अच्छा आउटलुक देखा। पर मैंने एक रेज किया जिसको फिप्पी ने बड़े अच्छे से एक्सेप्ट किया। हमारे साथ लिमिटेशन है, हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, हम साइंटिस्ट हैं, हम बहुत नहीं बना सकते। हमको बीच में चाहिए, उसमें हमको इंडस्ट्री का हेल्प चाहिए होता है। इनके मुताबिक एफआरआई इंस्टीट्यूट का टिम्बर के नए स्पीशीज और क्लोन्स पर रिसर्च जारी है। पॉपुलर और यूकेलिप्टस के कई एडवांस्ड क्लोन्स तैयार किए हैं। कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो फ्यूचर में टीक जैसी लकड़ी का विकल्प बन सकती हैं। उन्होंने एक हाइब्रिड स्पीशीज का भी जिक्र किया जिसके गुण शीशम और टीक से मिलते हैं। जो हमने क्लोन्स बनाए हैं, जैसे हमने 3-4 स्पीशीज के काफ़ी क्लोन डेवलप किए हैं जिसके टेस्टिंग चल रही है। यूकेलिप्टस के काफ़ी हैं। पॉपुलर के हम रिलीज के जस्ट कैटेगरी में हैं। हमने अभी कोरिम्बिया का एक हाइब्रिड जिसकी मैं बात करता हूँ, मेरा एक 23 साल का रिसर्च है, वो टीक को ख़त्म कर देगा क्योंकि वो 9 साल में 130 सेंटीमीटर गर्थ ले रहा है और सारी कैरेक्टर उसकी शीशम की है, रंग उसका टीक का है। आने वाले टाइम में ये सब वुड हैं, लेमिनेशन पे, बोर्ड पे, फेसिया पे ये सब वुड जाएंगे। अभी मार्केट में एकदम चलता है ये बेचो, ये बेचो, ये बेचो, ये खरीदो, ये खरीदो। आप जाइएगा पॉपुलर यूकेलिप्टस में तो कहेंगे P23 लगाओ, P23 लगाओ। P23 इज़ वेरी सक्सेसफुल जहाँ पे 8 pH है वैल्यू। लेकिन जैसे ही आप यूपी में आ जाते हैं, वेस्टर्न यूपी से सेंट्रल यूपी और ईस्टर्न में आते हो, मर जाता है क्योंकि वहाँ पे उतनी ह्यूमिडिटी, वहाँ 288 चलेगा। अच्छा, वो हमको या इंडस्ट्री को करने की ज़रूरत है क्योंकि फार्मर पहले साल में लॉस लेगा ना तो फार्मर बंद कर देगा, वो नहीं करेगा काम। उसको क्या फ़ायदा है, क्यों करेगा? तो एक किसी न किसी पार्टी को, इंडस्ट्री को या रिसर्च बॉडी को थोड़ा छोटे पैमाने पे लॉस लेना पड़ेगा कि ये कौन चलेगा यहाँ पे, कौन नहीं चलेगा। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड हम लोग उसको पुश करते हैं। जैसे पॉपुलर का क्लोन है, हमारी टेस्टिंग हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी और इस बार ईस्टर्न यूपी, कुशीनगर तक लगाया हुआ है। अब कुशीनगर में सक्सेस मिल गई, पॉपुलर ईस्टर्न यूपी में इतना पॉपुलर नहीं है, तो हमारी एक मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इन्होंने डोर इंडस्ट्री और पैनल मैन्युफैक्चरर को बैम्बू इस्तेमाल करने की सलाह दी और लिग्निन पर भी बात की। बैम्बू को आप लोग उतना नहीं ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि डोर इंडस्ट्री वाले क्यों नहीं ले रहे हैं, समझ नहीं आता है मेरे को।
अब हमको एक ज़रूरी बात है, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल पे जाना होगा, जिसकी मैं बात कर रहा था। लिग्निन आपको 29% वाला चाहिए या लिग्निन 23% वाला चाहिए। ये तो इंडस्ट्री ही हेल्प करेगी कि फार्मर को वो, क्योंकि आपको वो मटेरियल चाहिए, आपके 50 किलोमीटर के दायरे में वही होना चाहिए। ग्रोअर है उसको भी फ़ायदा होता है और इंडस्ट्री को भी, दोनों को कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ता है। हरियाणा, पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों को प्लांटेशन मॉडल में बेहतर उदाहरण बताया। ईस्टर्न यूपी तक पॉपुलर प्लांटेशन की टेस्टिंग की बात कही। उन्होंने कहा कि कंपनियां किसानों के बीच प्लांटेशन डेमो लगाएं, क्योंकि किसान वही मानता है जो अपनी आंखों से देखता है। हरियाणा अनकम्पेरेबल है, क्योंकि जब हरियाणा में काम शुरू हुआ था, इंडिया में किसी ने इतना सीरियसली डिपार्टमेंट और इंडस्ट्री के साथ नहीं खड़ा किया। तो रियली हरियाणा ने बहुत अच्छा काम किया, फॉलोड बाय गुजरात, पंजाब भी है। ये सब वो स्टेट हैं जहाँ पे फॉरेस्ट कम था और इन्होंने बहुत ईमानदारी से काम किया। हम खाली एफआरआई के लेवल पे नहीं करना चाह रहे हैं, पूरे इंडिया के लेवल पे। एफआरआई तो हम नॉर्थ कवर करेंगे कुछ पार्ट, पूरे इंडिया के लेवल पे जो जो इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व हैं और जो नहीं भी हैं उनको इन्वॉल्व करते हुए हमारा प्लांटिंग मटेरियल। इसलिए मैंने एक चीज़ बोलना भूल गया, हर इंडस्ट्री से एक रिक्वेस्ट है, एक डेमो लगाइए। डेमो दिखाएंगे ना, ठीक है, 1 साल नहीं 2 साल के बाद जब दिखेगा ना फार्मर को, फार्मर देख के मानता है, बिना देखे नहीं। डेमो कीजिएगा, वो आपका देखेगा, कहेगा हाँ। और डेमो छोटा होता है तो आप एफर्ट भी बहुत करते हैं, वो देख के ही खुश होता है, पूछने लगता है ये लकड़ी कहाँ से मिलेगी, ये पेड़ कहाँ से मिलेगा, हमको पेड़ दिलवाओ। 2 साल का वेट करना है और फिर हमारा लॉन्ग टर्म जो है वो फार्मर को जाएगा, क्योंकि 10 साल तो मान के चलिए, 10 साल के बाद सीन तो बदलना चाहिए। 10 साल से पहले नहीं बदलेगा ये सीन, लेकिन फिर भी अगर आपने 50% भी इंपोर्ट घटा दिया तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाला दौर केवल प्रोडक्शन से ज्यादा सस्टेनेबल प्लांटेशन और फार्मर पार्टिसिपेशन का होगा। अगर इंडस्ट्री, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और फार्मर्स मिलकर काम करें तो नॉर्थ इंडिया में टिम्बर की उपलब्धता बेहतर और स्मूथ हो सकती है और भारत वुड इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता भी कम कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्लाई रिपोर्टर।